भारत में कोरोना खत्म नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटे में सामने आए मामलों में 65% मामले सिर्फ एक राज्य केरल से सामने आए हैं। केरल में हालात अभी चिंताजनक बने हुए हैं। वहीं जानकारियों का मानना है कि केरल में बढ़ते मामलों के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां की बड़ी आबादी संक्रमण से बची हुई थी, जो अब संक्रमित हो रही है। केरल में बुधवार को 3 महीने के अंतराल के बाद एक दिन में कोरोना वायरस के 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं जांच के मामलों में संक्रमण दर बढ़कर 19% हो गई है। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इस दक्षिणी राज्य में बुधवार को संक्रमण के 31,445 नए मामले सामने आए और कुल संक्रमितों की संख्या 30,83,429 हो गई है। वहीं 215 और संक्रमितों की मृत्यु के साथ राज्य में संक्रमण से मृतक संख्या 19,972 पहुंच गई है। पहली वजह एक बड़ी आबादी जो संक्रमित नहीं हुई, जिसके होने की संभावना है। दूसरी, अनलॉक की प्रक्रिया में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं होना है। तीसरी वजह कोरोना की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट का नहीं होना है। चौथी वजह हाल में आए त्योहार हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एम्स के डॉक्टर संजय राय और आईसीएमआर की एडवाइजर और कम्युनिटी मेडिसिन की डॉक्टर सुनीला गर्ग दोनों का मानना है कि केरल में केस बढ़ने की बड़ी वजह है बड़ी आबादी कोरोना संक्रमित नहीं हुई है। हाल में आईसीएमआर के चौथे सीरो सर्वे में भी सामने आया था कि केरल में सिर्फ 44% आबादी को संक्रमण हुआ है। ऐसे में संक्रमण का खतरा ज्यादा है। डॉक्टर संजय राय के मुताबिक जो भी समझ आती है एपिडेमियोलॉजी की, उसके हिसाब से अब तक ससेप्टेबल आबादी रहेगी। इस तरह की बीमारी को रोकना मुश्किल है। अभी 50% लोग भी संक्रमित नहीं हुए हैं, जो आईसीएमआर के सीरो सर्वे में आया है। और जब इस तरह का ससेप्टेबल आबादी है जिसे नहीं हुआ है, तब तक वहां इसके फैलने का खतरा रहता है। एक बार जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो जाता है तो ज्यादातर लोगों को इन्फेक्ट करने के बाद ही खत्म होता है, जैसे उत्तर भारत में हुआ है। वहीं डॉक्टर सुनीता गर्ग कहती हैं कि केरल में बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जब हमारा सीरो सर्वे का रिजल्ट आया तो 44% लोगों में सीरो पॉजिटिव पाई गई है, यानी कि 44% लोग संक्रमित हो चुके थे। बाकी लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ था, यानी कि केरल ने अपनी पॉपुलेशन को बचा लिया था। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ रही है कि अब केस बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी वजह है जो जानकार बताते हैं, जो केंद्र सरकार ने पाया था कि केरल में ठीक से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट जोन का पालन नहीं हो रहा है। केरल में उस तरह के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही है जैसी होनी चाहिए। डॉक्टर सुनीला गर्ग ने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ठीक से नहीं हो रही है। एक केस के साथ 15 केस ट्रेस होते हैं जो नहीं हो रहे हैं। हमने देखा है कि 8 जिलों में सेंट्रल टीम गई तो पाया गया है कि एक के खिलाफ एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे थे, जो कि ठीक नहीं है। इससे ठीक से संक्रमण का पता नहीं चलता है। इसके अलावा अनलॉक के दौरान कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं होना है। वही वजह है कि संक्रमण अभी भी फैल रहा है। साथ ही हाल में आए त्योहार जैसे ओणम और उससे पहले के त्योहार में लोग निकले और उस दौरान भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं होना एक वजह है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।